पर आगे सर आईटी स्पेस को लेकर भी आपका व्यू जानना चाहेंगे। जिस तरीके से कल के सेशन में भी हमने देखा आईटी स्पेस में अच्छा खासा दबाव बनता हुआ नजर आया। आज भी अगर हम देखें तो 38 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। 29,346 के लेवल पर कामकाज करता हुआ आ रहा है निफ्टी। आईटी और कई सारे स्टॉक्स में भी हमने दबाव बनता हुआ देखा है। आपका व्यू आईटी स्पेस को लेकर के क्या है? अभी अगर पोर्टफोलियो में है तो बने रहें या फिर अवॉइड करें, निकल ही जाए तो बेहतर है? अभी और दबाव दिखेगा? जी, अगर जिस प्रकार से हम देख रहे लगातार पिछले 2 दिन में अगर देखें तो निफ्टी इंडेक्स ने एक अच्छा हम्म। खासा यहाँ पर हमें ब्रेकआउट दिया था और वापिस दूसरे दिन एक अच्छी खासी शार्प प्रॉफिट बुकिंग। फिर वो फ्रंट लाइनर स्टॉक्स में अगर हाँ। देखें तो टीसीएस में अगर देखें तो करीबन 10% की गिरावट ऊपरी स्तर से। इन्फोसिस में भी लगभग करीबन 6%, विप्रो भी ऊपरी स्तर से करीबन छह जी। परसेंट की गिरावट यहाँ पर हमें देखने मिल रही थी। तो जिस प्रकार से बाजार में जो खबरी चल रही है एंथ्रोपिक का आईपीओ भी जो हम्म। बाजार में उतरने जा रहा है, तो एक लिक्विडिटी क्रंच यहाँ पे हमें देखने मिल सकती है। साथ ही साथ जिस प्रकार से जो एआई को लेके बीच में एक अच्छा खासा एक मोमेंटम यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा था, पर जिस प्रकार से वापिस माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो बयानबाजी हमें एआई को लेकर वापिस एक क्वेश्चन मार्क वहां पर एक बनता हुआ नजर आ रहा है। तो देखना होगा, मार्केट फिलहाल इन न्यूज़ेस को फैक्टराइज करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। हम्म। साथ ही साथ एफआईएस का पार्टिसिपेशन लगातार कैश मार्केट में जो ऊपरी स्तर से वो बिकवाली कर रहे हैं, तो वो भी एक फैक्टराइज यहाँ पर हमें क्लियरली विजिबल देखने मिल रहा है। तो ओवरऑल चीजें देखें तो आने वाले दिनों में गवर्नमेंट की तरफ से एफआईएस को लेकर अगर कोई राहत मिलती है तो वो एक पॉजिटिव संकेत यहाँ पर हमें देखने मिल सकते हैं। तो और अगर किसी का लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो जरूर यहाँ पर धीरे धीरे करके एसआईपी मोड की तरह यहाँ पर हमें धीरे धीरे निचले स्तर पे इन्वेस्टमेंट करना है। चाहे फिर वो हम्म। टीसीएस हो, विप्रो विप्रो में भी अगर देखें तो नीचे में लगभग 180 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन यहाँ पर हमें हम्म। दिखाई दे रहा है। तो लगभग 180 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन रखना है। ऊपर में पहला पड़ाव लगभग 230 का रहेगा। तो अगर किसी का लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो जरूर यहाँ पर धीरे धीरे करके निवेशित रहना सही रहेगा। जी मैम। चलिए, अगर मिड कैप में सर कुछ तलाश कर रहे हैं तो कोई ऐसा स्टॉक जो आप रडार पे रखने की सलाह दें? जी, अगर हम मिड कैप में भी देखें तो ढेर सारे स्टॉक्स है जहां पर हमने ऑलरेडी हमारे क्लाइंट्स को भी यहाँ पर खरीदारी की राय दी थी। तो उसमें से भी देखें तो एचसीएल टेक्नोलॉजी ये भी हमें अच्छा हम्म। खासा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और दूसरे स्टॉक देखें तो सोनाटा सॉफ्टवेयर, ये भी ढेर सारे ऐसे स्टॉक है जो मिड कैप हम्म। अच्छे खासे वन वे रैली यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो जरूर अगर किसी का लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो जरूर ये स्टॉक पर भी आप फोकस बना के लॉन्ग टर्म के नजरिए से खरीदारी की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। जी मैम। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर टीम की तरफ से अभी जरा टॉप गेनर्स की एक लिस्ट चली थी, दोबारा से उसे जरा प्ले कर दीजिए। आगे का व्यू समझ लेते हैं। इटर्नल में देखिए आज तेजी देखने को मिली है और साथ ही साथ टाइटन में तेजी देखने को मिली। कोल इंडिया के अंदर भी जो है बढ़त देखने को मिली है। एसएसए बैंक जिसको हम देख रहे थे लास्ट कुछ सेशन से कुछ दबाव में चल रहा था, अब ग्रीन जोन में चलता हुआ नजर आ रहा है। अडानी इंटरप्राइजेस भी देखते हुए चल सकते हैं, यहाँ पर भी जो है बढ़त देखने को मिल रही है। सर सबसे पहले रिटर्नल के बारे में हम आपसे समझना चाहेंगे। रिटर्नल में क्या करंट लेवल पर अभी बाय करना चाहिए? आपका व्यू मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए क्या है? हाँ जी, अगर हम इंटरनल की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम अगर देखें तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पर फॉर्मेशन करता हुआ नजर आ रहा है। जेसी स्टॉक लगभग 265 के हम्म। ऊपर क्रॉस करके क्लोजिंग बेसिस पे क्लोजिंग करता है। तो यहाँ पर वापिस हमें एक अच्छी खासी तेजी लगभग 300 रुपए तक वन वे रैली यहाँ पर दिखाई दे सकती है। बस यहाँ पर एक ही शर्त है, 265 के ऊपर क्लोजिंग होने के बाद ही हमें यहाँ पर खरीदारी करनी होगी। नीचे में देखें तो इमीडिएट सपोर्ट जोन लगभग 230 का निकल के आ रहा है। तो अगर किसी का शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो जरूर यहाँ पर फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। 265 के ऊपर स्टॉप लॉस 230 का स्ट्रिक्ट मेंटेन कर रखना है और ऊपर में हम्म। पहला टारगेट 300 का यहाँ पर लेकर कामकाज कर सकते हैं। जी मैम। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे टाइटन भी देखिए आज ग्रीन जोन में नजर आया। अगर करंट लेवल की बात करें तो 4203 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। 2.5% से ज्यादा की तेजी है। सर अगर अभी नहीं खरीदना है, अभी अगर नहीं खरीद पा रहे हैं हम कोई ज्वेलरी, टाइटन की घड़ियां खरीद लें? हाँ जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं पूरे ज्वेलरी सेक्टर में एक अच्छा खासा पिछले भी अगर देखें तो कल जो एक डीजीएफटी की तरफ से जो एक खबर निकल के आई थी उसी का इम्पैक्ट हमें पूरे ज्वेलरी हम्म। सेक्टर में एक अच्छा खासा दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा था। अब भी अगर देखें तो टाइटन में एक रेंज में यहाँ पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। फ्रेश अगर किसी को हम्म। खरीदारी करनी है तो जरूर यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। नीचे में वापिस अगर 3800 के जोन में मिलता है तो वहां पर भी पोजीशन आप एवरेज आउट कर सकते हो। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 3600 का यहाँ पर मेंटेन रखना है और ऊपर में पहला टारगेट 4350 का रहेगा।
और जैसे ये 4350 के लेवल क्रॉस करता है तो वापिस जो इसका प्रीवियस हाई था 4550 का, यहाँ तक स्टॉक हमें जाता हुआ नजर आ सकता है। तो ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म के नजरिए से बाय ऑन डिप्स का नजरिया यहाँ पर भी रख के जरूर पोजीशंस बनाकर कामकाज कर सकते हैं। जी मैम। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर कोल इंडिया देखिए 482 के लेवल पर कामकाज कर रहा है, 2% की तेजी इस पे देखने को मिल रही है। सर कोल इंडिया पर आपका व्यू क्या रहेगा? क्या इसको अभी वॉच लिस्ट में ऐड करें या फिर कोल इंडिया को अभी थोड़ा सा अवॉइड करके चले, वेट एंड वॉच करें? जी, जिस प्रकार से हम कोल इंडिया में भी देख रहे हैं, ऑलरेडी हमने हमारे क्लाइंट्स को खरीदारी की राय दी थी और हमारे दोनों टारगेट यहाँ पर हासिल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये मेरी तरफ से डिस्क्लोजर और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। अब भी अगर बात करें तो लगभग ये रेजिस्टेंस जोन के पास ही ट्रेड कर रहा है, लगभग अपने हम्म। वीक हाई के नजदीक ये कामकाज कर रहा है। यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करना थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं हो पा रहा, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। वापिस नीचे में लगभग ये 430 के पास वापस स्टॉक आता है तो वहां पर एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 400 रुपीज का यहाँ पर मेंटेन रखना है और ऊपर में पहला टारगेट लगभग 520 का रहेगा। जैसे ये 520 के लेवल को क्रॉस करता है तो वापिस इसमें फ्रेश तेजी का रुझान लगभग 550 तक रैली हमें स्ट्रेच आउट होती हुई नजर आ सकती है। तो ट्रेंड पॉजिटिव है। बाय ऑन डिप्स लगभग 500 एंड माफ कीजिएगा 430 के पास मिले तो फ्रेश खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 400 का स्ट्रिक्ट मेंटेन रखना है और ऊपर में पहला टारगेट 530 का रहेगा। जी मैम। चलिए ठीक है, यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक में भी आज मूव आता हुआ नजर आया है, हाई लगाया है 1262 का, 1259 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है 1.38% की अपसाइड के साथ में। सर आईसीआईसीआई बैंक में लास्ट ट्रेडिंग डेज की अगर हम बात करें, कुछ दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है, आज कुछ अच्छी मूव आई है, तो क्या करंट लेवल से यहाँ पर बाय किया जाए? जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं तो पूरे बैंकिंग सेक्टर में ऊपरी स्तर से एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। और अब भी अगर देखें तो आईसीआईसीआई बैंक लगभग अपने सपोर्ट जोन से ही हमें एक अच्छा खासा बाउंस बैक देता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। नीचे में देखें तो 1180 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो जब तक 1180 के लेवल को सस्टेन कर रहा है तब तक आप पोजिशन में जरूर यहाँ पर बने रह सकते हो। ऊपर में देखें तो लगभग 1280 से लेके 1300 का इमीडिएट हर्डल जोन है। जैसे ये लेवल्स को आईसीआईसीआई बैंक क्रॉस करता है तो आने वाले दिनों में वापस हमें इसमें 1340 से लेके 1350 तक के भी लेवल्स ये दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो ओवरऑल देखें तो ट्रेंड पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म का नजरिया अगर किसी का है तो जरूर यहाँ पर फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। 1180 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में टारगेट 1300 से लेके 1320 के पहले यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। जी मैम। चलिए ठीक है, यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक भी देखकर चलने की सलाह आपको दी गई है। इसके अलावा दीपक सर आगे बढ़े कुछ सवालों की तरफ, और उससे पहले आपसे समझना चाहेंगे आपके रडार पे कोई ऐसा स्टॉक जो अभी खरीदारी करने की सलाह देंगे या फिर ट्रेडिंग से आपको बेहतर लग रहा है? जी, जिस प्रकार से हम मिड और स्मॉल कैप सेक्टर में एक अच्छी खासी यहाँ पर हम्म। रैली देखने को मिल रही है तो उसी में से देखें तो सुप्रीम इंडस्ट्री ऑलरेडी हमने हमारे क्लाइंट्स को भी इसमें खरीदारी की राय दी है। अगर हम देखें तो इसमें चैनल पैटर्न ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट यहाँ पर नजर आ रहा है। तो अगर किसी को फ्रेश खरीदारी करनी है तो 36450 या इस लेवल के पास आप जरूर यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 3550 का मेंटेन रखना है और ऊपर में टारगेट 3750। ये एक टारगेट आप लेकर कामकाज कर सकते हो। तो सुप्रीम इंडस्ट्री इसमें हमारी एक टॉप पिक रहेगी। साथ ही साथ अगर हम देखें तो एक्मे सोलर इंडस्ट्री, ये भी स्टॉक ऑलरेडी हमने हमारे क्लाइंट्स को खरीदारी की राय दी थी लगभग 335 के जोन के पास। अभी अगर किसी को फ्रेश खरीदारी करनी है तो नीचे में वापस अगर ये 325 के जोन में मिलता है तो वहां पर हम्म। एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी रहेगी एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट करके वापस वहीं पे रिटेस्ट करके डे हाई पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर में देखें तो पहला टारगेट लगभग 370 से लेके 380 का यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो एक्मे सोलर इंडस्ट्री और उसी के साथ साथ सुप्रीम इंडस्ट्री, ये दो स्टॉक पिक हमारी रहेगी। जी मैम। चलिए यहाँ पर दीपक सर की तरफ से दो ट्रेड कॉल निकल कर के आए हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, सुप्रीम इंडस्ट्रीज के बारे में बात की गई है, 3650 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है, 2.16% की अपसाइड के साथ में 3750 तक के टारगेट्स यहाँ पर दीपक सर की तरफ से दिए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक्मे सोलर आप लोग देख करके चल सकते हैं, 344 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है, 4.54 ऑलमोस्ट 4% से ज्यादा की तेजी के साथ में डे हाई पर कामकाज कर रहा है। तो इस ये दो काउंटर्स जो है देखकर चलने की सलाह दी गई है। आगे बढ़ते हैं दर्शकों के कुछ सवालों की तरफ। यहाँ पर सर सबसे पहले हमारे प्राइम मेंबर का क्वेश्चन है तेजस नेटवर्क को लेकर के, क्या व्यू रहेगा आपका? जी, जिस प्रकार से हम तेजस नेटवर्क में अगर देखें तो लगातार इसमें
एक अपवर्ड जर्नी यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। और स्टॉक हम्म स्टॉक की अगर बात करें तो लगभग ये स्टॉक लगातार हमें एक बुलिश मोमेंटम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फ्रेश अगर किसी को खरीदारी वापस करनी है तो नीचे में 550 के जोन वापस ये रिटेस्ट करने आता है तो जरूर वहां पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ऊपर में देखे तो पहला पड़ाव 680 से लेके 700 का निकल के आ रहा है। जैसे ये 700 के लेवल को क्रॉस करता है तो वापिस इसमें 780 से लेके 820 तक के लेवल्स ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ट्रेंड देखे तो अच्छा खासा पॉजिटिव है। नीचे में देखे तो लगभग 550 के पास एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। और स्टॉप लॉस की हम्म बात करें तो लगभग 480 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन रखना है। और ऊपर में पहला टारगेट 680 से लेके 720 का लेकर आप जरूर पोजीशंस बने रह सकते हो। जी मैम। चलिए ठीक है। यहाँ पर सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिव्यांशी जी का आया है। फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं क्यूपिड में और सारेगामा इंडिया पे। अगर हम सारेगामा इंडिया लिमिटेड की बात करें तो 453 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। 2% की गिरावट के साथ में क्यूपिड की बात करें तो 133 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है और 2.5% से ज्यादा की तेजी के साथ पे। दोनों काउंटर्स पर आपका व्यू? जी क्यूपिड की अगर बात करें तो ऑलरेडी हमने क्लाइंट्स को लगभग ये स्टॉक 105 के पास खरीदारी की राय दी थी। और जो हमारा पहला टारगेट 130 का था वो भी हासिल होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर फ्रेश खरीदारी वापस क्यूपिड में करनी है तो लगभग नीचे में 110 के रेंज में ये स्टॉक वापस मिलता है तो वहां पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बनेगी वापस एंट्री करने की। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 75 का रुपीस का यहाँ पर मेंटेन रखना है। और ऊपर में पहला पड़ा 145 का रहेगा। जैसे ये 145 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो आने वाले दिनों में 165 से लेके 170 तक के लेवल्स यहाँ पर ओपन होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो ट्रेंड पॉजिटिव है। ओवरऑल बाय ऑन डिप्स का यहाँ पर नजरिया रख के कामकाज करना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम सारेगामा की बात करें तो ऑलरेडी ये स्टॉक ने भी एक अच्छा खासा वन वे रैली यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। आप भी अगर देखें तो लगभग 480 का एक इमीडिएट हम्म हर्डल जोन यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो फ्रेश खरीदारी करने के लिए थोड़ा सा इंतजार करें या फिर जैसे ये 480 के जोन को क्रॉस करता है तो वहां पर फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस नीचे में लगभग इसमें 380 का मेंटेन रखना है। और ऊपर में पहला टारगेट लगभग 550 से लेके 560 का यहाँ पर लेकर जरूर लॉन्ग टर्म के नजरिए से पोजीशंस बनाकर कामकाज कर सकते हैं। जी मैम। चलिए यहाँ पर अगला सवाल सर अभिमन्यु जी का आया है धानुका एग्रीटेक को लेकर के। जानना चाह रहे हैं कि क्या यहाँ पर बाय करने का सही समय आ गया है? 1100 के लेवल पर कामकाज चल रहा जी जिस प्रकार से हम धानुका एग्रीटेक में देखें तो पिछले सेशन में भी ऑलरेडी इसी स्टॉक के ऊपर एक व्यूअर की राय थी तो ऑलरेडी हमने इसमें खरीदारी की राय दी। अगर नीचे में देखें तो इमीडिएट सपोर्ट जोन लगभग 890 से लेके 900 का निकल के आ रहा है तो फ्रेश खरीदारी जरूर यहाँ पर कर सकते हैं। ऊपर में देखें तो पहला टारगेट लगभग इसमें 1250 का निकल के आ रहा है तो जरूर जिस प्रकार से आज से हमने आईएमडी की तरफ से जिस प्रकार से जो मानसून की दस्तक केरल में ऑलरेडी स्टार्ट हो है। चुकी है तो उसी का इम्पैक्ट ये स्टॉक में हमें आने वाले दिनों में भी जरूर देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल देखे तो ट्रेंड पॉजिटिव है। ऊपर में पहला टारगेट 1250 रहेगा और जैसे ही 1250 के लेवल्स को ये क्रॉस करता है तो आने वाले दिनों में 1350 तक के भी ये लेवल्स आते हुए हमें देखने मिल सकते हैं। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 900 रुपीज का मेंटेन रखना है और शॉर्ट टर्म के नजर से जरूर यहाँ पर पोजिशन में बनाकर कामकाज कर सकते हैं।